फ्लॉप होना ये बिल्कुल अलग मायने है, लेकिन मुझे लगता है इन फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है, और उन फिल्म का आप हिस्सा है, तो सबसे पहले तो शुक्रिया उसके लिए। और सर बताइए कैसा रहा प्रोसेस। आई थिंक ये मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी दीपिका, तो मुझे लगा कि एक तो बड़ी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है। एक छोटे से शहर की कहानी है, मतलब करनाल जैसे छोटे, मैं करनाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ जी के हाँ। हाव भाव, रहन सहन, वहाँ के किरदारों को जानता हूँ। असल में जो थोड़े जी आधे पंजाबी होते हैं, आधे हरियाणवी होते हैं, यू नो, हाँ। मारवाड़ी भी है वहाँ पर, यू नो, ब्राह्मण भी है वहाँ पर। तो वो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर, और बड़ी टैबूड सोसाइटी है, मतलब है ना, बिल्कुल। कि बहुत ना, जहाँ समाज के कुछ ऐसी चीजों को दबा के रखा जाता है, और जिसके बारे में कुंठा होती, मतलब कुंठित होते हैं आप कि उसके बारे में बात की जाए, मतलब। और वो थी, ये रिप्रोडक्शन की बात करें, या सेक्स की बात करें, या कंडोम्स की बात करें, या मतलब सेफ सेक्स की बात करें, तो ये इसके बारे में एक्चुअली ऐसे शहरों के अंदर ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, मतलब। बिल्कुल कंडोम खरीद, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा पूरा प्रोसेस होता है। यार कैसे जाके दुकानदार को बोलेंगे कि हमको कंडोम चाहिए, मतलब है ना। तो वो लोगों में डर होता है, और हमारे टाइम में तो और ज्यादा होता था। तो जब बिल्कुल। छतरी वाली जैसी पिक्चरें बनती हैं, तो वो एक्चुअली किसी मकसद से बनती हैं कि समाज में कुछ ऐसी बात कही जाए जिससे कि हम अपनी उस कुंठा को दूर कर सके, मतलब अब जो दबी हुई बात को उजागर कर सके, क्योंकि वो एक्चुअली लाइफ का ऐसा प्रोसेस है जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब है ना। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो बिल्कुल। जिंदगी कितना है असल में, है ना। और इसीलिए मेरा किरदार जो लांबा का कैरेक्टर है उसके अंदर, क्योंकि मेरे को करते हुए बड़ा मजा आया। बड़ा बड़ा छोटा कैरेक्टर था, बड़ी बड़ी सहजता के साथ था, और बड़ा दिल का कैरेक्टर था, जो लड़की का इस लड़की के दर्द को जानता है, रकुल प्रीत के, यू नो, और उसको मदद भी करता है उसमें, और उसको बोलता है कि मेरे को पता है तू जहाँ काम कर रही है, मतलब मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, समझे ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तेरी शादी में आ गया तो मेरी प्रेजेंस से तेरी शादी होने से पहले तेरी सारी शादी। टूट जाएगी। तो जहाँ ऐसी सोसाइटी में इस तरह की बात होती है, और ऐसी फिल्म का आप हिस्सा बने जो एंटरटेनिंग भी हो, और कुछ ऐसा मकसद दिए भी जाए, जो कि छतरी वाली ने दिया, क्या कम से कम ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो हम जो बात करें, और जो रकुल प्रीत का पूरा कैरेक्टर है, तो दैट हैज कॉट ऑन विद द पीपल, यू नो। और और फैमिली फिल्म है, फैमिली, और आज हमको अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। सो दिस इज लाइक एन is an entertaining film. It is a woman empowering film, and then an educational film at the same time. You know, and with an entertainment, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि एजुकेशनल फिल्म बनाए तो यार बस भाषण ही देते रहे, नहीं। इसमें एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स हैं, तो लड़की का खुद का कैरेक्टर है, देयर इज रोमांस, देयर आर सॉन्ग्स, ब्यूटी, म्यूजिक पिक्चर का कितना अच्छा है छतरी वाला। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट the film has been lapped up and to the right, and the credit goes to Z5, because Z5 has such a great reach, you know, बिल्कुल all over the world, and Z5 is known for making such kind of films which uh, create some difference in the society, or gives a message to the society which makes it different for people. मतलब मैंने खुद Z5 के साथ एक्सपीरियंस है। मेरी कागज पिक्चर जो मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ बनाई जी थी, जी। वो Z5 की ही रिलीज हुई थी। तो मतलब वो पिक्चर थिएटर में होती तो इतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती, पर आज वर्ल्ड वाइड चारों पूरे पूरे संसार से मुझे फोन आते हैं कि आपने क्या कमाल की पिक्चर बनाई है। सो इट इज द प्लेटफॉर्म विच टेक्स योर फिल्म एंड योर मैसेज टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज Z5 ऑफ कोर्स। जिन्होंने बनाई, वो चाहे रोनी सुबरू वाला, RSVP, या तेजस, डायरेक्टर रकुल प्रीत ने बहुत कमाल का काम किया, और बहुत अच्छी लड़की है, यू नो। सुमित सुयात ने कितना अच्छा काम किया। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये हार्ड वर्क जो किया गया, तेजस डायरेक्टर ने जो किया, जो राइटर्स ने लिखे, यू नो, वो बात पहुंची, और बहुत अच्छे तरीके से पहुंची। बिल्कुल बहुत सही बात कही सर आपने, पहुंची। और सबसे पिछले कुछ टाइम में हम देखें तो कॉन्डोम और सेक्सुअल एजुकेशन से जुड़ी इस विषय के इर्द गिर्द कुछ फिल्में आई हैं, लेकिन जितनी सहजता के साथ और जितनी इमोशन कनेक्ट के साथ छतरी वाली ये बात कह पाई, वो शायद इससे पहले नहीं पहुंच पाई। और ये उसके लिए बधाई कि ये फिल्म लोगों तक वो थैंक यू। काम कर रही है। लेकिन और ये मैं तेजस को बोलता था, वो कुछ ऐसा हुआ ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ गए कुछ, तो हाँ मेरे को हाँ बोलता हाँ। था चिंता मत करो, ये तुमने जो पिक्चर बनाई, और पिक्चर की जो सीन्स है ना, वो अलग है। बिल्कुल। कई बार फिर बॉय मीट गर्ल्स की तो कहानी कभी बनेगी नहीं असल में। हाँ। आपकी कहानी तकरीबन सेम होती है, जी। क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, पर फंडामेंटल्स तो आप वही किस है। तरह से बयां कर रहे हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। बिल्कुल। और किस इच्छा से कर रहे हो। ये पिक्चर पूरे दिल से बनाई गई थी कि ये बात पहुंचे, ना कि कोई
कोई सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पिक्चर बनाई गई थी। ये किसी मकसद से बनाई गई थी और वो मकसद कामयाब हुआ और ब्लॉकबस्टर हुई। ये दूसरी बात है और अच्छी बात है असल में। जी जी, कहते हैं ना सर, कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते समय हमने एक बड़ी अच्छी इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जो बात मैं कहूँ वो बात अगर सामने वाले तक उसी भाव में पहुंच जाए तो कम्युनिकेशन सफल है। और यही बिल्कुल। सफलता छतरीवाली के साथ है। लेकिन जितनी बात छतरीवाली की हो रही है, जब हम सतीश कौशिक जी का नाम लेते हैं, उतनी ही बात आजकल आपकी फिटनेस की हो रही है। तो सर, ये 66 की उम्र में ये जो फिटनेस का आपने ये जो मंत्रा शुरू किया है, क्या ये अनुपम खेर संक्रमण आपको लगा है, या ये क्या है सर? देखिए दीपिका, सोबत का असर तो होता ही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोबत जो होता है ना वो अच्छी है। और कई बार आप सोबत को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारी सोबत तो अनिल कपूर जैसे फिटनेस फ्रीक के साथ रही है असल में। सुपर फिट, लेकिन बिल्कुल। हमने से कोई सीखा नहीं उससे। लेकिन कभी जिंदगी में पड़ाव आते हैं जहाँ आपको लगता है कि मतलब कुछ वो देर आए सवेर आए, वो वाली बात होती है। और बड़ा करेक्ट दे दूंगा अपनी बेटी वंशिका को। वंशिका जो है वो 10 साल की है, एंड आई हैड ए लेट चाइल्ड। लेकिन वो वंशिका की का होना जो 2012 में पैदा हुई थी और 2014 में उसको लंदन लेके गया मैं। लंदन लेके गया तो मैं उसके साथ कहीं जा ही नहीं पाता था, बिकॉज मेरा वेट बहुत था, तो मेरे से चला नहीं राइट। जाता था। और मैंने उस वो ट्रिप पे आने के बाद सोचा कि अब मुझे वंशिका के लिए अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। फिल्में बनानी है, फिल्मों में एक्टिंग करना है, वो तो दूसरी बात है, बट फॉर वंशिका आई विल डू दैट, एंड दैट इज हाउ आई दिस थिंग। मैंने पहले भी एक बार 2018 19 18 में 30 किलो वजन लूज कर लिया था। फिर वो कोरोना आने की वजह से घर में बैठे बैठे खा पी करके जी। फिर हो गया। अभी फिर दोबारा से से हम। फिटनेस फ्रीक हो गए, असल में फिटनेस फ्रीक ओके। हो गए। और ये मेरे को लगता है कि आजकल की बड़ी जरूरत है, बिकॉज बिल्कुल। इतना काम है। गॉड हैज गिवन मी अनदर चांस कि वो कॉमेडी करने वाला पप्पू पेजर, मुत्तु स्वामी कैलेंडर और कैलेंडर। शराफत अली और जंबो जैसे रोल करने वाला जो एक एंटरटेनिंग होता, आज मेरे को स्कैम जैसे रोल मिलते हैं, उड़ता पंजाब जैसे रोल बिल्कुल। मिलते हैं, ब्लडी ब्रदर जैसे रोल मिलते हैं, गिल्टी माइंड जैसे रोल मिलते हैं। यू you नो know, ये सब किरदार जो है अलग अलग, अब और बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं मतलब। सो आई एम हगी, जी। सो फॉर दैट आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। कागज जैसी पिक्चर बनाई है, कागज 2 तैयार है अभी रिलीज जी। होने के लिए, वो कंप्लीट किया है। तो कहने का मतलब ये है, फॉर दैट इफ यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। वो चाहे आप 24 के हो या 66 के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज कोई जस्ट फर्क द नहीं माइंड। पड़ता। द माइंड इट इज लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज आज ये यंग जनरेशन से टक्कर लेने के लिए आपको यंग भी तो होना पड़ेगा ना असल में। तो ये तो है। आप माइंड से तो हो जाते हैं, लेकिन बॉडी से भी आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द ओनली इंस्पिरेशन। आई एम वेरी हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ वंशिका आई गेट दैट एंड अल्टीमेटली काम भी ज्यादा मिल रहा है। काम भी ज्यादा मिल रहा है। मेरे हाँ, को तो बिल्कुल। हमेशा लगता है कि मेरा मोटा होना मेरे रास्ते में आया, मतलब आई आई विश कि मेरा वेट बहुत पहले कम हो गया होता, तो मैं और बहुत बड़ा एक्टर होता असल में वाह। ये ना। बिल्कुल सर दे रहा है, दुरुस्त है। और जैसे कहते हैं ना कि 66 एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर वो कहीं एप्ट बैठता है तो बिल्कुल आप पे बैठता है। आई नो टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन सर जब आप मुझे पकड़ में आए ना इतनी मुश्किल से, तो मैं कुछ अहम सवाल पूछे बिना आपको नहीं छोड़ूंगी। एक सवाल, बाकी सारे मैंने हटा दिए। सर लेकिन पॉलिटिकल चक्कर मत सवाल पूछना, कुछ वो मेरे पे जवाब नहीं दे पाता। किस पे सर? कोई पॉलिटिकल पॉइंट कुछ नो नहीं, वो मेरे को सर, आती नहीं पॉलिटिक्स है। पूछना ही नहीं सर। मेरे सामने एक लेजेंड बैठा है जिसने सिनेमा को दौरों में बदलते हुए देखा है, तो मैं सिनेमा से जुड़ा ही। पिया जिसको पूरा झेला है, हाँ। जी, 100 फिल्में, 20 का डायरेक्शन, इतने सबके इतने सारे दौर आपने बदलते देखे। लेकिन हाल फिलहाल का जो समय है, जैसे आपने कहा कि हम तो आपका 2.0 वर्जन देख रहे हैं, फिटनेस में भी और एक्टिंग में भी और नए दौर में भी। लेकिन ये जो सिनेमा का दौर है, जिसमें हिंदी सिनेमा पे, खासकर बॉलीवुड पे जो सवाल आ जाते हैं कई बार कि हीरोइज्म खत्म है या इसलिए नहीं चल रही है और फलाने नहीं चल रही, मैं चाहूंगी, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप अगर मुझे बता पाए कि आपका क्या एनालिसिस है, जब आप इतनी सारी डिबेट या इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, कहाँ हम कमी है, और क्यों पठान आके हमें फिर से एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है कि हम एक बूस्टर डोज में कूदने लगते देखिए क्या, जहां तक हीरोइज्म की बात है ना, हमारे हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो तकरीबन चेंज होते रहे हैं। ठीक है ना। पहले हमारे बड़े सामाजिक हीरो होते थे, बड़ा भाई होता था, पति होता था, यू नो। हैं। बिल्कुल। ऐसे जगह पर तो एक ये भी हुआ है जहाँ पे हीरो अपने आप को दर्द बोल देता था, देवदास वाली लैंग्वेज में होता था असल में। फिर हमारा हीरो आया राजेश खन्ना, फॉर एवर रोमांटिक आया। उसके बाद अब अमित जी ने हीरो बना दिया जो कि वेंजेंस के साथ था, मतलब है ना, और थोड़ा सा एंग्री यंग मैन था असल में, उसके बाद और ऐसे आते रहे। और अभी अभी जो दौर जो आया है ना, मेरे को लगता है हीरो की परिभाषा ये चेंज हुई है
कि हीरो हम में से, हम सब हीरो हैं। जरूरी नहीं है कि हीरो लंबा चौड़ा सिक्स पैक वाला होना चाहिए। हीरो बिल्कुल वो है जो अपने एक्ट से हीरो बनता है। और ये सही। रियलिस्टिक सिनेमा जो हमारा आया है, तो आज आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हीरो है ना कई पिक्चरों के अंदर। आज हाँ आयुष्मान खुराना भी है ना। आज पंकज त्रिपाठी ने भी कागज में हीरो का रोल किया है ना असल में। सही तो बात है। आज यादव भी कई बार लीड रोल में आता है असल में, ठीक है ना। अनुपम खेर भी लीड रोल के अंदर आता है। हीरो की परिभाषा जो है ना वो थोड़ी चेंज हो गया, और मेरे को लगता है कि अब तो हम सिनेमा के बेस्ट पीरियड से गुजर रहे हैं असल में, बिल्कुल जहां पे बिल्कुल। फ्रीडम है, जहां हमको फ्रीडम है कोई भी सब्जेक्ट सोचने की, कोई भी फिल्म बनाने की। कोई, वो छतरी वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसको बिल्कुल कैसे एंटरटेनिंग में। तो आज आज फिल्म मेकर की फ्रीडम, एक्टर जो है बड़े सदे हुए हो गए, एक पिक्चर एक टाइम के ऊपर करते हैं। डायरेक्टर जो है एक पिक्चर एक टाइम के ऊपर करता है, राइटर जो है वो एक पिक्चर एक टाइम पे लिखता है असल में। तो और पिक्चर शुरू हुई और खत्म हुई उसकी मियाद हमको पता होती है कि ये पिक्चर खत्म होनी है। मतलब ऐसे नहीं कि हम पहले तो हम 3 3 4 4 साल, और मैं तो मास्टर रहा हूँ तो मैंने 5 साल में पिक्चर बनाई है, वो भी डिजास्टर बनाई है असल में। सो बट आई एम प्राउड ऑफ देम। आई एम प्राउड ऑफ रूप की रानी चोरों का राजा, which was one of the biggest disaster. But this time, we are going through the best period where we have so much freedom, we have such great minds, young generation आ गई है, women empowerment कितना जबरदस्त हो गया। बिल्कुल। लड़कियां कैमरा डीओपी भी हैं, प्रोडक्शन में भी काम करती हैं, समझे ना, राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। मतलब आज आदमी और औरत मिलके मतलब जो है ना, माइंड हमारा जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए हमारी हीरोइन जो है वो आज आज कोई ऐसा नहीं है कि इस हीरो की पिक्चर चलेगी, इस हीरो आज अच्छी होगी, आपका किरदार अच्छा होगा। आज पठान का चलने में है कि कहीं उसके अंदर देशभक्ति की बहुत बहुत बड़ी बात है। बिग स्केल एंटरटेनमेंट है, और उसके जितने पैरामीटर्स हैं जो जरूरतें हैं, चाहे वो गाने हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, वो शाहरुख का एटीट्यूड हो, और वो मतलब पिक्चर का रख रखाव जो इतनी बिल्कुल पेस पर आई है पिक्चर, और शाहरुख का अपना भी एक एंटरटेनिंग तरीका है वो सीरियस रोल करने का भी, यू नो तो मेरे को लगता है कि इसकी जो सक्सेस है वो बहुत मायने रखती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और देखा जाए तो 2022 से वो बात शुरू हो गई है, जहां आरआरआर चली, जहां पर गंगूबाई चली, जहां पे कश्मीर फाइल जैसी थॉट प्रोवोकिंग बिल्कुल पिक्चर इतना बड़ा बिजनेस किया, यू नो सही बात। 23 में फिर अलग चल रही है, और 2023 में बहुत ब्लॉकबस्टर्स आएंगे, आप देखिएगा इतने ब्लॉकबस्टर्स आएंगे। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू द बेस्ट पीरियड। और आज हम सोच सकते हैं, आज मैंने कागज 2 पिक्चर बनाई है जो अनुपम के दर्शन कुमार के साथ, जो कश्मीर फाइल्स में थी। अलग ही मतलब जो मैंने सोचा वो वैसे पिक्चर बन रही है सब में कि इस टॉपिक पे, उसके अंदर वो टॉपिक आज तक किसी ने कभी टच ही नहीं किया। वो एक ऐसा ड्रिंक, वो कागज का मैं फ्रेंचाइज हो, आज फ्रीडम जो हो गई है ना वो अच्छी हो है। वी आर गोइंग best period, and 2023 will be the golden period, golden year for Hindi film industry, where box office will make big difference, you know. सो गुड। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे सर मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत आपकी बड़ी फैन रही हूँ, आपके काम की, आपकी सबसे बड़ी चीज आपकी स्टोरी टेलिंग की। तो मुझे तो ये अभी क्या ना खून लगा है थोड़ा सा। तो अभी मैं रुकने नहीं वाली हूँ। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मुझे आपसे आगे भी बहुत सारी बातें हम करने बात को, करेंगे आपके डेफिनेटली। पास टाइम हो। थैंक यू दीपिका। और बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। न्यूज थैंक यू। न्यूज थैंक यू। 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।